राधे राधे। रंगों की मिठास, अपनों का प्यार और खुशियों की बौछार लेकर आई है होली। आप सभी को होली की दिल से शुभकामनाएं। होली का पर्व फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार वर्ष 2026 में होलिका दहन 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को किया जाएगा। दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6:35 से रात 8:50 तक रहेगा। वहीं 4 मार्च 2026 दिन बुधवार को रंगों की होली खेली जाएगी। आपको बता दें कि इसी दिन 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण रात्रि 9:15 से प्रारंभ होकर रात 12:35 तक रहेगा। यहां आप छोटे से उपाय करके आपको लाभ ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब इतना बड़ा संयोग बना है, ऐसा संयोग हजारों साल बाद में बनता है कि एक ही दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और उसी दिन होली का दहन भी किया जाएगा। इस दिन से शुभ कोई दिन नहीं होगा। इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि इस दिन कुछ छोटे से कार्य आप कर लेते हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा। आप पर मां लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसेगी कि धन की कभी कमी नहीं रहेगी। ग्रहण काल के कारण होलिका दहन शाम के समय किया जाएगा और अगले दिन 4 मार्च 2026 दिन बुधवार को धूमधाम से होली खेली जाएगी। अगर आपके जीवन में होली की अग्नि में यह 3 चीज जरूर डालें, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मामले में कितनी ही बड़ी रुकावट हो, वह जड़ से नष्ट हो जाती है। क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि यह बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी ना होने के कारण होली की अग्नि में इन चीजों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। होली के दहन की रात को देवी शक्तियों का उदय होता है और आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि तथा तांत्रिक आदि अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सिद्धियां को प्राप्त किया करते आए हैं। होली की रात जो साधना की जाती है वह बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। इस दिन उपाय करने से वह निश्चित ही सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को खत्म करने में काम आएंगे। यह उपाय आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसीलिए आप इस दिन बिना चूके यह अचूक उपाय जरूर करें। शास्त्रों में कुछ गुप्त उपाय के बारे में बताया गया है जिन्हें हमेशा ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। ये उपाय कभी दूसरों के सामने नहीं करने चाहिए, अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमें होली की अग्नि में कौन सी चीजें भस्म करनी चाहिए और कौन सी चीज डालना वर्जित बताया गया है। सबसे पहली बात, कई लोग होली की अग्नि में गन्ना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गन्ने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए अथवा खराब गन्ना भी होली की अग्नि को अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। खराब गन्ना कभी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। होली की अग्नि में जब आप गन्ना डालते हैं तो उसके ऊपर गन्ने के पत्ते जरूर होने चाहिए। अधूरा गन्ना होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती है। होलिका की अग्नि में गन्ना डालते समय उसकी संख्या 25 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए। दूसरी बात, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले यह बात जान ले कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उस पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा लें और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करें। इससे घर परिवार से क्लेश और लड़ाई झगड़ा समाप्त होता है, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है।
सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। होली माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वह होली माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ानी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे बहुत ही जल्दी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए आप मीठी गुजिया अवश्य ही बनाएं, क्योंकि होलिका माता को यह बहुत अधिक प्रिय है। इसलिए होलिका दहन के दिन आप उसमें जरूर गुजिया का भोग लगाएं, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। होलिका माता को आप बर्फी का भोग जरूर लगाएं, वह होली माता को सबसे अधिक प्रिय होता है। होली की अग्नि में गेहूं की बालियां या कोई भी नई फसल चढ़ानी चाहिए। इससे आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। होली माता को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर क्षारण करें। श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है। इससे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाने चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी चीज, कचरा, प्लास्टिक की चीज नहीं डालनी चाहिए। इससे होली की अग्नि से दुर्गंध आती है और वातावरण अपवित्र बन जाता है। होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते भी डालने चाहिए। इससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। होली की अग्नि जलाने से पहले होली को जल प्रदान करके उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। आपके द्वारा जो भी भूल हुई है अथवा जो भी पाप हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आपके अंदर के सभी पाप उसी दिन नष्ट हो जाते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालने चाहिए। होली में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ कार्य कभी नहीं करने चाहिए। जैसे महिलाओं को अपने बाल खुले रखकर होली के समक्ष नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही होलिका माता का पूजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां चरम पर होती हैं। बाल खुले रखने से यह नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म में हो तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को होलिका की अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए। इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बच्चे की माता को भी होलिका की अग्नि नहीं जलानी चाहिए। इस रात का उपयोग कई चमत्कारिक उपाय करने के लिए किया जाता है। यह रात घर से नकारात्मकता दूर करने में बहुत कारगर होती है। आप होली की रात को राख अपने घर पर जरूर लेकर आएं और इसे अपने घर के कोने में डाल दें अथवा होली की राख पानी में मिलाकर घर में पोछा लगा दें। इससे घर से संपूर्ण नकारात्मकता नष्ट होती है। साथ ही होली की राख को अपने मस्तक पर लगाना भी बहुत शुभ होता है। इसे छोटे बच्चों के मस्तक पर लगाने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है। अगर घर में धन की समस्या है, धन नहीं टिकता है, तो होली की रात को एक संगीत सफेद कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें अथवा आप जिस स्थान पर धन रखते हैं उस स्थान पर रख दें। इससे धन से जुड़ी समस्या खत्म होती है। अगर होली की रात को राख काले कपड़े में बांधकर घर के बाहर लटका दें, इससे घर पर बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है और परिवार में सुख शांति की अनुभूति होती है। होली के दिन कभी किसी को सफेद चीज उधार में नहीं देनी चाहिए और दूसरों से सफेद चीज भी नहीं लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। इस दिन कई लोग टोटके, काला जादू आदि प्रकार के अनिष्ट कार्य करते हैं। अगर कोई आपको सफेद वस्तु देता है तो आपको भूल कर भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति सफेद वस्तुओं को ले लेता है उसका घर परिवार नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए भूल से भी उस दिन ऐसी कोई भी वस्तु किसी से भी ना लें, जैसे नमक, सफेद कपड़ा, चावल, भूल से भी नहीं लेना चाहिए। होली की रात को चौराहे पर अथवा एकांत स्थान पर नहीं जाना चाहिए। इस दिन ऐसे स्थान पर कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं और अशुद्ध चीज मार्ग में डाल दी जाती है। अगर गलती से आपका पैर इन चीजों पर पड़ता है तो इसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। और ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके
होली की अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए। होली की अग्नि अत्यंत पवित्र होती है। जो भी इस दिन मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास जाता है उसे महापाप लगता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है और अगला जन्म कुत्ते का प्राप्त होता है। इस दिन कभी किसी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए, खासकर अपनी बहन को कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्त्री का गलती से भी उस दिन अपमान कर देते हैं या फिर आप स्त्री को गंदी नजर से देखते हैं तो आपको अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिलता है। इसलिए आपको गलती से भी किसी स्त्री को अपशब्द या फिर बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। दुखों का सामना करना पड़ता है और यह एक पवित्र अग्नि है, इसे सदैव नमस्कार करना चाहिए। होलिका दहन के बाद दूसरे दिन आप सभी के साथ होली अवश्य ही खेलनी चाहिए। इस दिन रंग लगाने से आपके जीवन से नकारात्मकता नष्ट होती है। रंग लगाने से जीवन में सकारात्मकता आती है और सभी बुराइयां नष्ट होती हैं। आपको होली पर किए जाने वाले महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। होली की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाएं, उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से हर प्रकार की बाधा का निवारण होता है और यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति नहीं हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ा दें। धंधा व्यापार में उन्नति होने लगेगी। अगर आप गांव में रहते हो तो आपके घर में ही गौ माता रहती है, तो आप होलिका दहन के टाइम पर गौ माता को 2 रोटी अवश्य खिलाएं। ऐसा माना जाता है कि यह 2 रोटी आपके भाग्य बदलने की ताकत रखती है, क्योंकि इस टाइम पर आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। इसीलिए यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इससे आपको विशेष रूप से लाभ ही लाभ होगा। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण।